ये है गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल गंगते, इस्टेब्लिश 10/12/2001, करादादी डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश। ये है। अब ये स्कूल को एक बार देखता है। ये है स्कूल। तो अब ये स्कूल में हम लोग जाके देखता है। मैडम दोमा, हाँ, गुड मॉर्निंग। ये कम क्लास है? क्लास 2। क्या नाम है आपका? अभी किसका सब्जेक्ट है? टीचर नहीं है। कौन कौन पढ़ाता है हिंदी? हाँ, आज नहीं आया? ओह, एब्सेंट है ना? ओह, क्लास में कितना बच्चा है? स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7। 2 कहाँ गया? बाथरूम गया। और दूसरा पानी पीने गया। आप लोग क्लास में सबसे तेज कौन है? पढ़ाई कौन जानता है? आप राइट, ऐसे उठाओ, राइट हैंड। अब लेफ्टी है क्या? राइट ही है ना, इसलिए जब बोलो इससे उठाना है। कैसे? और उठाओ, हाँ, सीधा उठाना है। क्या क्या सब्जेक्ट को जानता है अच्छा से? इंग्लिश और हिंदी और थोड़ा मैथ्स भी जानता है। अब टॉप करता है मतलब ना क्लास में। क्या नाम है? योम रोशन। बस्ती का है? योम कहाँ है? दूर है? दूर है। हॉस्टल में बैठता है अपना? अच्छा, हॉस्टल में खाना पीना अच्छा मिलता है? खाना पीना इतना भी अच्छा नहीं मिलता है। हाँ, बस खाना पीना बस यस, सुबह में 2 बार और शाम में 1 बार देते हैं खाना जो पूरा पेट भर के मिलता है? नहीं, पेट भर के तो ऐसे नहीं मिलते हैं, मतलब कम मिलता है थोड़ा। सबके स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा है ना, तो इसलिए थोड़ा कम मिलते हैं। क्या क्या सब्जी खिलाता है? और ये पम्पकिन ना, हाँ, और ये आलू, हाँ, और ये सब्जी, ये निसी सब्जी, हाँ, और ऐसे ही खिलाते हैं। दाल? हाँ, दाल भी खिलाते हैं। मीट मीट नहीं खिलाता है? नहीं। मीट तो सप्ताह में 2 बार खिलाना चाहिए ना आप लोग को। मालूम नहीं खिलाते। नहीं खिलाता है? नहीं, अभी तक नहीं खिलाया ना? नहीं खिलाया। सर लोग अच्छा है, अच्छे से पढ़ाता है सर लोग? अच्छा से पढ़ाते हैं। बाथरूम ठीक है? बाथरूम भी इतना भी ठीक नहीं है। इतना ठीक नहीं है? हाँ। पानी तो आता है? हाँ, पानी आते हैं। तो इतना भी ठीक नहीं है? पानी कभी कभी आते हैं, कभी गैप होते हैं। कभी गैप होता है? हाँ। अच्छा से पढ़ाई करो। हाँ, हाँ, सब लोग अच्छे से पढ़ाई करो ना। आप लोग हॉस्टल में अच्छा है? हाँ, चाहिए। ठीक है, ठीक ही है। पानी कभी कभी गैप होता है। खाना पेट भर के खाने नहीं मिलता है? नहीं, दिन को भूख रखते हैं। दिन को भूख लगता है। सुबह कितना बजे खिलाता है खाना? 6 बजे? और शाम को 7 बजे ऐसे को खिलाते हैं। यानी पूरा 12 आवर्स ना, मतलब 12 आवर्स गैप होता है। सुबह 6 बजे खाना, मतलब 6 या तो 7 बजे खाना मिल जाता है। अभी मैं उधर रायगा में गया था, उसमें भी बच्चे सुबह सुबह खाना खा रहे थे। यदि आप खाना 8 बजे भी खाता है तो शाम को 8 बजे खाना, मतलब पूरा 12 घंटा का डिफरेंस है। तो दिन में भूख लगता है ना, दिन में भी कुछ होने से ठीक है ना। हल्का सा चाय पीने मिलता है? नहीं, चाय नहीं मिलता है? नहीं मिलते हैं। आप लोग कुछ नहीं लेके पीता है? नहीं। और आप लोग का बेटी लोग भी हॉस्टल में है? ये लोग भी हॉस्टल में है? आप लोग भी हॉस्टल में है? आप डे स्कॉलर है? हॉस्टल क्या नाम है आपका? हाँ, रे आमू नो हॉस्टल दो दुने इचिंगन अल दपा दोई अल दपा मा आरु अमला आरिमा दपा दोई हो आलू हम कानो दोई काजा अल दपिनरी Mango kerja dama, Hukum ya? abdanung ma, Kaju tu basai pepadi. ma, Menu cing nak menu sim kanu kuram. ma kanu ma dama, Tu kado payarel dani se. ma, Doma. Al जापोते ना हॉस्टल al पाए शक्कर दो ठंडा लगता है? कंबल नहीं है? कंबल है। ये भी हॉस्टल में है? हाँ, तो कंबल नहीं है आपका? है। तो फिर भी ठंडा लगता है? कौन सा बस्ती का है? हम दुगुन कहाँ में हो? हाँ, दूर है यहाँ से? नहीं, थोड़ा सामने है। ये नीचे साइड में ना? अच्छा से पढ़ो। हाँ, देखो ये लोग को भी भूख लगता है, उसके बाद ठंडा लगता है। मम्मी पापा को कंबल और एक्स्ट्रा मांगा, ठीक है? अभी ठंडा का मौसम आ गया ना, दिसंबर जनवरी में बहुत ठंडा होगा, ठीक है? अच्छे से पढ़ो। हाँ, बाथरूम ठीक है आपका हॉस्टल का? लड़की लोग का ठीक है, बढ़िया है। क्या नाम है आपका? जिदांग ताओ। हाँ, जिदांग ताओ। जिदांग ताओ।
तो आपका ठंडा लगता होगा आप लोग को? हाँ ठंडा तो लगता है। लगता है। तो माँ लोग से, पिताजी लोग से और कंबल एक्स्ट्रा मांगा आप लोग? हाँ लेके तो लाया है। थोड़ा साफ सुथरा होकर के बैठना है जवान लड़का लोग। खाना वाना अच्छा से मिलता है? खाना हाँ मिलता है, लेकिन दिन को नहीं मिलता, शाम सुबह को मिलता है। अच्छा, सुबह कितना बजे खाता है खाना? हम लोग 7 बजे। और शाम को? शाम को 6 बजे। मतलब 12 घंटा का डिफरेंस ना? नहीं है क्या? हाँ। फिर दिन को कुछ नहीं मिलता है? ऐसे पेट भूखा है। तो यहाँ तो कोई दोस्त लोग होगा, उसका घर में जाता होगा खाने के लिए? दोस्त लोग का घर भी कितना जाएगा? ऐसे ना, वो भी है। अपना भैया लोग का भी घर है, लेकिन जाने मन नहीं होता। ये लेकिन बहुत एक कंसर्न वाला चीज़ है, क्योंकि हम पहले भी बोला है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा लोग को मतलब सुबह आप 6-7 बजे खाना दे देता है ब्रेकफास्ट के तौर पे। तो उसके बाद दिन भर क्लासेस मतलब 5-6 घंटा स्कूल में रहता है। उसके बाद शाम को जब स्कूल छुट्टी होने के बाद हॉस्टल जाता है, फिर अपना घर को जाता है, तो शाम को फिर खाना हॉस्टल में मिलता है तो 7-8 बजे के करीब। तो वो बीच में पढ़ने के साथ साथ 12 घंटा का डिफरेंस हो जाता है, यानी पूरा एक दिन हम लोग मान के चलिए। तो उसमें जो हॉस्टल में बेचारा बैठता है उनको तो दिक्कत होगा। तो सरकार को इस चीज़ को देखना चाहिए कि 12-1 बजे को कुछ रिफ्रेशमेंट के तौर पे अगर बिस्किट या फिर चाय अगर मिलता है तो बच्चा लोग के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सुबह खाना खाना, शाम को खाना खाना, मतलब सोच के देखिए। हाँ, हालांकि जब आप रूटीन अगर मेंटेन करता है तो हो जाता है, लेकिन हमसे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट अलग से खाता है, लंच अलग से होता है, डिनर अलग से होता है। तो अब स्कूल का बच्चों के लिए आप सोचिए, अगर इसे तो चाय नहीं मिलता है ये आफ्टरनून ऐसे को 1-2 बजे को? नहीं सर, चाय सिर्फ तो नहीं मिलता। तो अगर आप गवर्नमेंट को बोलना चाहेगा कि हम लोग 12 घंटा का डिफरेंसेस में बीच में आप लोगों को बहुत भूख लगता है, तो चाय या बिस्किट मिलता है तो अच्छा होगा क्लास के दौरान, मतलब सब क्लास हो रहा होगा, क्लास को हो तो मिलने से ठीक होगा बिस्किट और चाय ना, एटलीस्ट रिफ्रेश हो के लिए। पहले यहाँ पर भी बहुत लोग आया था ना, अंशु का तरफ से, उन लोगों को भी ऐसे ही प्रॉब्लम बताया था। कुछ हुआ है? नहीं अभी तक तो कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। दिक्कत होता है। मीट खिलाता है? मीट तो और भी मुश्किल है। अरे गवर्नमेंट का नॉर्म्स में तो आपको वीक में शायद 1 बार या तो 2 बार खिलाना होता है नियम से। वीक नहीं, महीना में भी मुश्किल। और महीना में मुश्किल है, नहीं मिल रहा है ना? नहीं मिलता है। तो नहीं, मीट नहीं होने से भी, मे भी अंडा होने से भी हो जाता है। अंडा होने से भी हो जाता है। कुछ तो होना चाहिए ना। कुछ तो मतलब खुशी होने ना, संडे का दिन है खुशी। तो क्या आप लोग का भी वही शिकायत है? आओ इधर आओ। सुबह खाना मिलता है, शाम को मिलता है, और दिन भर मतलब भूख लगता है ना। आपका घर यहाँ में है? नहीं, यहाँ किसका घर है? गंगते में? गंगते में किसका घर है हॉस्टल वाला? कोई है? ज्यादातर बाहर का है ना। हाँ, 1-2 तो ये है। तो उधर दूसरा घर में 1-2 बजे आग जलने से आप थोड़ा सोचता होगा ना, मेरा घर होने से तीखता बोल के? हाँ, सोचता होगा थोड़ा। तो दिन भर ऐसे ही बैठता है मतलब ना? भूख लगता है? भूख तो लगता है दिन को। हाँ। तो आप लोग खाना का टाइमिंग को चेंज नहीं कर सकता क्या? जो सुबह वाला खाना को क्लास जाने से ठीक पहले, मतलब जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला को मॉर्निंग में खिला के, फिर जो इवनिंग शिफ्ट वाला है थोड़ा 10-11 बजे खाना नहीं खा सकता है? फिर भी भूख लगेगा? फिर भी होगा ना, रोंडन अलग होगा, मतलब जो कुकमैन है वो बना के चला जाता है ना? हाँ। लेकिन ऐसे नहीं होता, फिर टाइम मैचिंग नहीं होता। टाइम मैचिंग नहीं होता। हम लोग का क्लास 10 बजे शुरू होते हैं, तो उसमें खा के फिर लेट हो जाते हैं। फिर रात को इतना 6 बजे को खाना खाते तो आप 6 बजे का पड़ेगा, उसके बाद 8-9 बजे को सोएगा, तो सुबह तो 6 बजे को तो खाना चाहिए होते, पेट तो खाली होते हैं, तो 10 बजे तक रुकेगा तो मर जाएगा। हाँ होते हैं। नहीं, ये सीरियस कंसर्न है। मैं जो कराता डिस्ट्रिक्ट का जो दिदेशी है या फिर यहाँ का जो लोकल हमारा MLA है, ये एक सीरियस कंसर्न है, क्योंकि बच्चा तो हमारे फ्यूचर है ना। तो अभी जब वो शिकायत कर रहा है तो इसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए कि हाँ, क्योंकि हम लोग तो अपना घर में रहता है, तो ये लोग गांव से अपना दूसरा जगह में स्कूल पढ़ाई कर रहा है, हॉस्टल में बैठ रहा है, तो उनका जो शिकायत है उनको सुनने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मतलब 12 घंटा का डिफरेंस आप अंदाज़ा लगा के देखिए। और दूसरा हम स्कूल को देख रहे हैं कि आपका बॉर्डर में पेंसिल या फिर वॉल लगा के नहीं रखा हुआ है। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कुछ भी रात को जानवर भी आ सकता है, ऐसे कुछ ना, मतलब कुछ अनहोनी घटना भी हो सकता है क्या? ऐसा मतलब स्कूल का जो है पेंसिल या फिर ये वॉल नहीं है क्या स्कूल का? फेंसिंग जो था ये क्या थे, तो दोजर आया ना, तो उसका वजह से काट के उड़ा दिया। लेकिन गाय तो नहीं आता, हम लोग तो पूरा गेट से बन किया है। नहीं, इसको सराउंडिंग को बनाने से अच्छा है ना, फिर भी तो आप लोग सेफ्टी फील करेगा ना अपना। हाँ, वॉल बनाने से तो बहुत सेफ्टी होगा। हाँ, क्योंकि वो स्कूल का कैंपस का अंदर में आप लोग रहेगा तो यहाँ में तो कोई भी आना जाना बस्ती वाला भी करता है। एक्चुअली वो नियम नहीं होता है एक कंपाउंड में घुसने के लिए, विद इन मतलब आपका इंचार्ज का या फिर यहाँ का जो SMC होता है उसका परमिशन लेके जाना होता है। या तो खुला आपको खुला रखा हुआ है ना? इसको बनाना चाहिए कि नहीं? बनाना तो चाहिए, हर स्कूल में तो बनाते हैं, तो बनाना ही चाहिए। गेट भी नहीं है ना स्कूल में? क्या बोलता है वो गेट होता है ना एक
हाँ मेन एंट्री ना हाँ एंट्री गेट होना चाहिए ना। ऐसे होने से हाँ बॉल और ना हाँ। दिन को खाना मिलने से तो बच्चा को तो मैं भी स्ट्रिक्टली रखा जा सकता वाह, ये बहुत अच्छा बात बोला है। सबसे पहले तो एंट्री गेट, जब हम पालिन में जाता है तो आपको उधर ब्याबंग हेरी मेमोरियल जो है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मिलेगा, जो कि एंट्री गेट है उसमें। और यहाँ में गंगते में जो है जो स्कूल सेकेंडरी स्कूल है, ये यहाँ पे एंट्री गेट नहीं है। और दूसरा सबसे इशू ये है कि यहाँ का बाउंड्री वॉल नहीं है, तो ऐसे में यहाँ का बच्चा लोग के लिए भी दिक्कत हो सकता है, क्योंकि कोई भी बस्ती वाले भी यहाँ पे कोई भी यहाँ गुजरता है जहाँ तक एंट्री करता है तो मतलब समझ में नहीं आएगा कि स्टूडेंट यहाँ पे कौन, पता नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में एंट्री गेट होना और वॉल होना ज़रूरी है। और दूसरा जो वॉल के साथ साथ अगर दिन को भी अगर खाना या फिर कुछ रिफ्रेशमेंट थोड़ा सा मिल जाता है तो ये लोग अंदर में है स्ट्रिक्टली, मतलब स्कूल के जो नियम है उसको फॉलो कर सकता है ना। प्राइवेट स्कूल जैसे डायरेक्ट वो चलना शुरू हो जाएगा। हाँ, वो एक दिन को भूख लग रही है एकदम मेरा दिमाग टेंशन हो जाता है, पढ़ाई नहीं कर पाता है ना। फिर डायरेक्ट सोना पड़ता है। फिर शाम का खाना तक रुक के उसके बाद पानी पीने चला जाता होगा कहीं से। कभी कभी दुकान भी चला जाते हैं। ये सच है। आप भूख, जब पेट में चूहा दौड़ रहा होता है ना, उस समय आप पढ़ाई नहीं कर सकता है, कुछ भी मतलब नहीं कर सकता है, आपको हार्ड वर्क भी नहीं कर सकता है, मतलब कुछ कर ही नहीं सकता है। और पेट खाली होगा तो पढ़ाई दिमाग में तो कुछ आएगा नहीं। यहाँ दिमाग में सोच रहा होगा कि हमको कुछ खाने मिल जाए तो ये एक सीरियस कंसर्न है ना। लेकिन आप लोग ऐसे कीजिए कि आज आप लोग ऐसे कीजिए, हॉस्टल को ना थोड़ा सा चमका के रखो, ठीक है। ये चप्पल जूता को बाहर रखने के लिए प्रोविजन बनाओ। और ये अंदर वाला को पूरा मतलब क्या बोलता है, हर सुबह शाम को पानी से धोना चाहिए। तो जैसे अभी हम लोग देखो, हम भी जूता पहन के आ गए, आप लोग जैसे पहले से ऑलरेडी चप्पल पहना हुआ ही है ना। तो ऐसे होने से क्या होगा कि आपका ये गंदा होगा, गंदा होने से क्या होगा कि मतलब मेडिकल, तो या मेडिकल सामने है। हाँ है सामने में ही है। मेडिकल मेडिसिन वगैरह मिलता है सब। हाँ हम लोग वही जाते हैं बीमार होने से। वही जाता है। हाँ। तो इसलिए चलो, आप लोग मानता है कि नहीं, कौन कौन यहाँ हॉस्टल में बैठता है? सब लोग बैठता है। तो कल से इसको करो, आप लोग चप्पल को बाहर रखने के लिए प्रोविजन बनाओ ना। तो आप लोग का क्या बोलता है, हेल्थ इशू भी नहीं होगा, तो साफ सफाई होगा ना। क्योंकि हम भी हॉस्टल में बैठा है गवर्नमेंट स्कूल में ना, तो हम लोग खुद सफाई करता था, हम लोग तो खाना उस समय खुद बनाता था। आजकल तो कुकमैन आपको मिल रहा है ना। हम लोग सुबह शाम रंडन बोलता था, सुना है आप लोग? रंडन बोलता था। सुबह हम दोनों का बारी होगा, नेक्स्ट वही शाम को ये दोनों का बारी होगा। लकड़ी भी खुद लेके आना होता था हम लोग को। तो आज तो लकड़ी भी मिलता है आजकल। और आपका सर को अच्छा से मालूम होगा, इंचार्ज सर को, तो अच्छा सर तो पुराना आदमी, उसको अच्छा से मालूम होगा। इसीलिए हम यहाँ बहुत मेहनत से आया है। तो आप लोग एक काम कीजिए, नेक्स्ट टाइम आने से ये सफा होना चाहिए, अपना से करो। क्योंकि ये काम करने वाला कोई तो आपका माँ या फिर कोई तो दीदी बहन तो आएगा नहीं, क्योंकि आप यहाँ खुद बैठता है, खुद सोता है। तो इसको आप क्लीन में अगर रहेगा तो एक एग्जाम्पल सेट होगा, ठीक है। करेगा आप लोग। तो बाद में इंचार्ज सर को हम पूछेगा। हाँ, तो कल से मतलब आज मत करो, कल सुबह से आप लोग चप्पल जूता को बाहर रखो। उसके बाद चप्पल जूता को बाहर रख के एंट्री, या में खाली पाँव एंट्री करो, तब कहीं भी आप जा सकता है, ये अंदर में ही, ठीक है। चलो, थैंक यू सर। हेडमास्टर पोजीशन हो केवल अगस्त 15 अगस्त में मैं टेकन अप। उसके बाद सितंबर अक्टूबर चला गया हम, तब से है। अब दो लोग तो मेरा जो पोजीशन है, टीचर पोजीशन ये है कि हमारा टोटल 20 टीचर्स है। अच्छा। 20 में से TGT 5 है, ISCC है, PRT 7 जो है, ये जो ISCC है। और उसके बाद जो है PRT एक रेगुलर, देन गेस्ट फैकल्टीज जो है 4 है। तो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, लेकिन सोशल साइंस का नहीं है, ये क्लास 9-10 का सिर्फ वो ठीक है। उसके बाद PT पार्ट टाइम टीचर 3 है। तो हम लोग तो शुरू में बेटा एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट ना, हम लोग को अपना रिस्पॉन्सिबल समझना चाहिए। सुबह से पहले हम लोग कहीं की जाता है भगवान पूजा करने के, संडे कब आएगा ना, इसे सोच के इसमें चूर को नहाएगा, कपड़ा पहन के चला जाता है। एज ए टीचर हम मेरा घुसते ही एज्यूम कर हम बोला कि आप लोग स्कूल में जैसे मेरा यहाँ 8 बजे से 3 बजे तक है, तो 2 शिफ्ट्स 8 से 11 देन ब्रेक असेंबली, देन 11:30 से 3:30 तक PM आता है। तो उसमें जो है हम लोग मॉर्निंग असेंबली कर नहीं पाता है। जो एक क्लास जो 8 बजे शुरू होकर PRT लेवल का जो है लोअर क्लास का, तो 11 बजे तक एंडिंग। फिर जो सेकेंड सेशन का शुरू, तो हम लोग टीचर सब मिलता है। तो उसी समय हम लोग थोड़ा सब आना चाहिए, चप्पल नहीं पहनना चाहिए, जीन्स नहीं पहनना चाहिए। तो ये सब करने का बाद में आप लोग को बागान जाना है, वो तो जाइए।
तो आप लोग ऐसा नहीं करना चाहिए बोल के, तो मेरा सजेशन एडवाइस ये कर भी रहा है। अब यहाँ में बेहतर जब मन करेगा आएगा, मन नहीं करेगा नहीं आएगा, तो क्या मतलब। बच्चा लोग तो फिर बैठेगा, सार नहीं आता बोल कर, तो इसलिए हम शुरू से बहुत अच्छे से समझे। तो अपना रिस्पॉन्सिबल को समझना चाहिए। गवर्नमेंट सर्वेंट्स का बारे में सीरियस रूल क्या होता है, अपना निग्लिजेंस कैसे होते हैं। तो हमने बोला कि हम लोग जो खाता पीता है, घुसता है, तो हमारे ये इसी से सैलरी से तो हम चलता है ना, तो हम लोग उसको निग्लिजेंस करके रखे। जो हम इतना लोग से हम पहले बगान थे मिथुन थे, बाद में आप देखिए सबसे पहले हमको पूजा जैसे मंदिर जाता है, चार जाता है, इस तरीके से सबसे पहले हम लोग को ऐसा करना चाहिए बोल के समझाते। अभी तो देखिए चढ़ मेरा तो टीचर का स्ट्रेंथ ठीक है, सोशल साइंस का नहीं है। हाँ, ये जो गेस्ट फैकल्टी है। अच्छा सर, तो ये बच्चा लोग का जो यूनिफॉर्म वगैरह, मिड डे मील खाना होना ठीक ठाक है सब कुछ? हाँ जी, मेरा जी यूनिफॉर्म तो सब मिला इस टाइम। जो देख ये चेक बच्चा लोग अकाउंट बैंक पासबुक में इसलिए जो हुआ है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो MDM हम मेरा टाइम में एक बैग दिया था, उसको हम बना के दिया, आधा 70 kg बच्चा 30 किलो जिसे खिलाया। तो जो रेसिडेंशियल बोलता है, जो हमारे ये तो को रेसिडेंशियल है, तो उसमें जो है मलम सर चलाता है, CCR वो चला के चावल ला देता है, उसके बाद सब्जी लाता है, लकड़ी ला देता है। तो चला के जब उसका बिल बनेगा और स्थापन का बिल बनेगा, तो ये तो महीना भर नहीं बोलता, क्वार्टर ले, कभी 3 महीने के बाद, कभी 6 महीने, ऐसे करके ना उसको चलाना भी तकलीफ है। स्टूडेंट कितना होगा सर टोटल? में टोटल इनरोलमेंट जो है मेरा 52 इनरोलमेंट है जनरल में ना। तो हॉस्टल में बॉर्डर्स में है 66 है। ये जो है 66 में से 45 जो है ये जो है दीज आर बॉयज ना, देन 21 इज गर्ल्स ना, हम लोग का ऐसे है। तो हॉस्टल का रहन सहन ऐसे कि ये आतम सर जब पहले था कि हॉस्टल जो है ये बनाया था, अभी तक कॉन्ट्रैक्टर बैठने नहीं दे रहे, पता नहीं क्या हो गया बोलने से पूरा बिल नहीं मिला बोल के। तो क्लास 8 रूम में उसको लड़की बच्चा लोग को बिताया, तो लड़का बच्चा लोग शाम को आना जाना करके डिस्टर्बेंस होता है। हम लोग क्लास होने से कभी लड़की बच्चा का रूम को ऐसे कर गलती से कोई घुस जाता है, इसलिए हम बोला कि मैं सुनते जब को आपका ये जो है अब बनाई दिया तो ना बैठने दीजिए, बिल को बाद में मिला मिलेगा, वो क्या बोलते मंत्री लोग से बात करके बात करा दीजिए तब होगा बोलते। तो अगर पूरा वेयरिंग तकलीफ लगा, बच्चा लोग तो ये हो गया था, म्यूचुअल टाइप भी हो रहा है, कुछ बच्चे से तो लड़की वाला का बच्चा खेलने से तो और भी लगता है। तो वार्डन मैडम बोलते नीचे में जल्दी शिफ्ट करना से अच्छा है। तो आज वार्डन मैडम नहीं आया? वार्डन मैडम आज तो नहीं है, बीमार बोल कर वो उसका व्यक्ति भी फोटो भी खींच के शायद ना, नहीं सर कोई नहीं सर। उसका बाद ये टीचर लोग के लिए क्वार्टर वगैरह अवेलेबल है क्या? टीचर क्वार्टर नहीं, हम भी तो कुछ बच्चों बाहर में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बिचुला में बैठते सब लोग बैठते हैं, सो अपना घर में बैठता है, फिर मन चाहे स्कूल गया नहीं आएगा, इस तरह के से जो लोकल टीचर है। तो इसको आप अपील किया क्या कहीं विदेशी में या फिर मंत्री लेवल में कि स्कूल में मतलब प्रॉपर क्वार्टर टीचर लोग के लिए होना चाहिए? क्योंकि टीचर लोग जब नहीं होता है तो वो लोग भी तो अनईजी होता है ना, बैठने का जगह नहीं होता। कभी विदेशी को लिखा ये कागज आपने? अभी तक लिखा नहीं, 2 महीना ही हुआ है। ऐसे है तो मतलब आने वाला समय में होना चाहिए मेरा हिसाब से। हम लोग को उन लोग एक बार लास्ट टाइम सुना था कि जो बना देगा बोल के, ऐसे यार नहीं सुना था, अपील तो नहीं किया ऐसे। तो सर आपका मैं गुड नेम एक बार जानना चाह रहा था। मेरा नाम है डॉक्टर राइटाबेन, मीन्स हम जो बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनी मेरा हस्बैंड में डिग्री पास किया, उसके बाद वेटनरी पोस्ट निकालता नहीं है, रुक रहा है, उम्र जा रहा है, तब हमने BA किया, उसके बाद BEd किया, उसके बाद MA किया, उसके बाद टीचर में करके ऐसे में रेगुलर में घुस के अभी रेगुलर है सर? रेगुलर हो गया, तो उसमें हम खुश हैं। चलिए सर, उम्मीद करता हूँ बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। हमसे बात करने का शुक्रिया। The fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app